गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज है 29 जनवरी और आज के इस सेशन में 29 जनवरी के करेंट अफेयर के साथ साथ पूरे वीक का करेंट अफेयर भी रिवीजन करने वाले हैं। तो आप सभी जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला सवाल है कि द्विपक्षीय वायु अभ्यास जिसे हम कहते हैं वीर गार्जियन 2023 कहाँ पर संपन्न हुआ? तो फ्रेंड्स, वीर गार्जियन जो युद्ध अभ्यास है ये जापान में हुआ है, जिसमें भारतीय वायुसेना ने भी भाग लिया है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस अभ्यास के बारे में। तो यह भारत और जापान का पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है, ये पॉइंट आप सभी याद रखेंगे। वीर गार्जियन 2023, वीर गार्जियन जो अभ्यास है ये भारत किसके साथ करता है? जापान के साथ। भारत जापान के साथ और कौन कौन से अभ्यास करता है? तो धर्म गार्जियन याद रखेंगे, इसके बाद जिमैक्स याद रखेंगे और फिर शून्य मैत्री जो कि एक वायुसेना अभ्यास है, ये भी भारत किसके साथ करता है? जापान के साथ। देखिए, धर्म गार्जियन और जिमैक्स, आई होप ये दोनों आप सभी को याद होंगे, लेकिन शून्य मैत्री आप में से बहुत से लोगों को याद नहीं होगा, तो याद कर लीजिए। शून्य मैत्री जो कि एक वायुसेना अभ्यास है, ये भारत जापान के साथ करता है। मालाबार 2022 का आयोजन भी कहाँ पर हुआ था? जापान में। मालाबार में ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत भाग लेते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ अभ्यासों के बारे में जो कि सुर्खियों में रहे थे। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट हुआ है? मिस्र के साथ। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काचिन 2022 कहाँ पर हुआ? उमरोई में। अब आपसे ये जगह पूछी जा सकती है कि उमरोई कहाँ पर आता है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आता है मेघालय में। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास का जो 9वां संस्करण है, मार्च अप्रैल 2022 में कहाँ पर हुआ? बकलोल में। बकलोल कहाँ पर आता है? तो ये हिमाचल प्रदेश में आता है। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिसे हम कहते हैं सिम्बेक्स, सिम्बेक्स 2022 का आयोजन विशाखापट्टनम में हुआ। 2 दिवसीय सी विजिल 22 का कौन सा संस्करण अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास के हिस्से के रूप में पूर्वी समुद्री तट पर हुआ? तीसरा संस्करण। स्टे फास्ट नून नामक एक परमाणु अभ्यास का आयोजन कौन करने वाला है? तो इसकी घोषणा 2022 में नाटो समूह के द्वारा की गई थी। अब आपको बताना है कि नाटो का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास जिसे हम कहते हैं टाइगर ट्रम्प आयोजित किया गया? अमेरिका के साथ। 7वां भारत फ्रांस द्विपक्षीय वायु अभ्यास गरुड़, याद रखेंगे गरुड़ भारत किसके साथ करता है? फ्रांस के साथ। और इसका आयोजन किया गया था जोधपुर राजस्थान में। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही में इस क्लास की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं मिलती है तो आप टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम ऑर्बिट सर्च करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगला सवाल है कि खबरों में रहा सिमलीपाल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, सिमलीपाल नेशनल पार्क इस समय सुर्खियों में बना हुआ है और ये आता है उड़ीसा राज्य में। याद रखेंगे इस नेशनल पार्क के बारे में कि ये कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में है। सीधा ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में सिमलीपाल नेशनल पार्क पिछले कुछ वर्षों में पशु शिकारियों के लिए शिकार का स्थल बन गया है। वर्ष 2019 के बाद से यहाँ 11 हाथियों की मौत हो चुकी है और मुख्य रूप से इनका शिकार हाथी दांत के लिए किया गया है। हाथियों की अगर बात की जाए तो हाथियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के तहत संरक्षित किया गया है। अब आप मुझे बताएंगे कि हाथी परियोजना की शुरुआत भारत में कब की गई? आगे डिस्कस कर लेते हैं सिमलीपाल के ही बारे में। तो देखिए, सिमलीपाल का जो नाम है वो सुमुल यानी कि रेशम कपास के पेड़ से पड़ा है। यह सिमलीपाल कुल डीही
हथगढ़ हाथी रिजर्व का हिस्सा है, जिसे मयूरभंज हाथी रिजर्व के नाम से जाना जाता है। इसे औपचारिक रूप से 1956 में एक टाइगर रिजर्व नामित किया गया था तथा वर्ष 1973 के तहत प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसे लाया गया। जून 1994 में भारत सरकार द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया और 2009 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर में भी शामिल किया गया। तो ये सिमलीपाल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। आगे डिस्कस कर लेते हैं भारत के कुछ प्रमुख नेशनल पार्क के बारे में। भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? रामगंगा। आई होप आप सभी जानते होंगे। और रामगंगा कहाँ पर है? उत्तराखंड। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस। और ये कहाँ पर आता है? लद्दाख। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का नवीनतम नेशनल पार्क है देहाइम पटकाई और ये किस राज्य में स्थित है? ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये असम में आता है, याद रखेंगे आप सभी। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। राजाजी, फूलों की घाटी, गंगोत्री, ये तीनों ही आपको उत्तराखंड वाले क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। अगला सवाल है कि हाल ही में खबरों में रहा पर्स सीन किस गतिविधि से जुड़ा है? तो फ्रेंड्स, जो पर्स सीन है ये मत्स्य पालन से संबंधित है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले इस पिक के माध्यम से आप सभी इसे समझ सकते हैं। तो देखिए, पर्स सीन फिशिंग एक ऐसी विधि है जिसमें एक वेसल से जुड़े एक ऊर्ध्वाधर जाल द्वारा खुले पानी में मछली के घने समूह को पकड़ा जाता है, जो कि आप सभी इस पिक में देख रहे होंगे। ये है जाल और खुले पानी में इसे छोड़ा जाता है और काफ़ी सारी मछलियों को इसमें पकड़ा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त रूप से तमिलनाडु राज्य के क्षेत्रीय जल से परे पर्स सीन फिशिंग की अनुमति दे दी है, इसलिए सुर्खियों में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मारक मित्र योजना को पर्यटन मंत्रालय ने किस मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया है? तो फ्रेंड्स, इसे कहाँ पर कर दिया गया है? तो याद रखेंगे संस्कृति मंत्रालय में। अब आप मुझे बताएंगे कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? केंद्रीय संस्कृति सचिव ने घोषणा की है कि सरकार जल्द ही स्मारक मित्र योजना का नया संस्करण लॉन्च करेगी, जिसके तहत संस्कृति मंत्रालय एएसआई के 1000 स्मारकों के रखरखाव के लिए निजी उद्योगों के साथ साझेदारी करेगा। अगला सवाल है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है भरत भास्कर, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। तो भरत भास्कर याद रखेंगे, ये इसके प्रमुख होंगे यानी कि निर्देशक होंगे और इनका जो कार्यकाल है वो 1 मार्च से शुरू होगा, 5 सालों के लिए होगा। हाल ही में आईजीवीसी द्वारा किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन की प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी आईसीसी रैंकिंग नंबर फर्स्ट ओडीआई टीम कौन सी बन गई है? तो ओडीआई टीम बन गई है भारतीय क्रिकेट टीम। पहले स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम पहुंच गई है न्यूजीलैंड को हराकर और आखिरी जो मैच हुआ था वो इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया था। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि होलकर स्टेडियम किस शहर में है? तो याद रखेंगे इंदौर मध्य प्रदेश में है। दूसरे नंबर पर आता है इंग्लैंड और तीसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम। अगला सवाल है कि मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में किसने कार्यभार संभाल लिया है? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है नरेश लालवानी, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अगला सवाल है कि वर्ष 2022 के लिए आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं और इनका नाम है बाबर आजम। इसी से संबंधित अन्य ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर जिनका नाम है नेट साइवर को महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर और महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। वहीं भारत की बात की जाए तो रेणुका सिंह को आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर और सूर्य कुमार यादव को आईसीसी मेंस T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो भारतीय क्रिकेटरों के दोनों नाम आप सभी को याद रखने हैं।
अब रिवीजन करेंगे पूरे वीक के करंट अफेयर के बारे में, तो आप सभी आंसर करते चलेंगे कमेंट्स बॉक्स में। पहला सवाल देखेंगे, ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास किसने शुरू किया है? तो इसे बीएसएफ के द्वारा शुरू किया गया भारत पाकिस्तान की सीमा पर। खबरों में रहा मोईदम, जिसे कहते हैं शाही परिवार का कब्रिस्तान, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आता है असम में। किस देश के उपराष्ट्रपति बद्रा अली जौब का भारत में निधन हो गया? तो ये थे गाम्बिया के उपराष्ट्रपति, जिनका भारत में निधन हो गया। 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो आप सभी जानते हैं कि मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। पहला इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। पहली बार 4 फरवरी से 14 फरवरी तक सरस मेला 2023 की मेजबानी कौन करेगा? जम्मू कश्मीर। किस देश के शटलर कुन्ना विटिंसन ने इंडिया ओपन बैडमिंटन में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है? तो ये थाईलैंड के खिलाड़ी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए? 11 बच्चों को। संघाई सहयोग संगठन, जिसे एससीओ कहते हैं, फिल्म उत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ? मुंबई, महाराष्ट्र। भारतीय नौसेना द्वारा किस महासागर में ट्रोपेक्स नामक समुद्री अभ्यास हुआ है? हिंद महासागर में। वर्ष 2022 के लिए सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सम्मान इंडियन अचीवर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? आर विष्णु प्रसाद को। परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। किस राज्य के इसका पुलिस थाने को नंबर 1 पुलिस थाने के रूप में पुरस्कृत किया गया है? तो ये पुलिस थाना आता है उड़ीसा राज्य में। 26वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2023 कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन कर्नाटक में किया जाएगा। राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए किसे नामांकित किया गया? पीटी उषा को। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? तो पहली बार ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया है। किस फिल्म का नाटू नाटू ऑस्कर अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाला पहला भारतीय गाना बना है? RRR। किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 24x7 नल से पानी परियोजना की शुरुआत की है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार किसने जीता है? UIDAI की बिल्डिंग ने। चीन में कोरोना संक्रमण की नई लहर के लिए कोरोना का कौन सा वेरिएंट जिम्मेदार है? BF7। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में प्लेटिनम आइकन अवार्ड्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। ये सम्मानित किया गया है आपका स्टार्टअप इंडिया को। 1 मिनट हम फिर से देख लेते हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला सवाल रिवीजन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 21 दिसंबर को 74 वर्षों में किस देश पर अपने पहले प्रस्ताव को अपनाया है? म्यांमार। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? तो इसका आयोजन अहमदाबाद, गुजरात में किया जा रहा है। भारत और किस देश ने अगले 8 से 10 वर्षों में सालाना 12 अफ्रीकी चीतों को लाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? दक्षिण अफ्रीका ने। प्रधानमंत्री 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान देवनारायण के 1111वें अवतरण महोत्सव को संबोधित किया। कहाँ पर? राजस्थान। लुइसा स्टेफनी और राफेल मार्टोस की ब्राजीलियाई जोड़ी ने मिश्रित युगल में कौन सा खिताब जीत लिया है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। चैट जीपीटी की बढ़ती लोकप्रियता के बीच गूगल ने अपना कौन सा AI चैट बॉक्स लॉन्च करेगा? तो गूगल लॉन्च करने वाला है स्पैरो। निम्न में से किस पूर्व भारतीय सेना के प्रमुख एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा का निधन हो गया? भारतीय वायुसेना। जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये उद्घाटन मनसुख मांडविया जी के द्वारा किया गया।
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2023 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? 5.8%। भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो याद रखेंगे, इनको पैक है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? चंडीगढ़ में। न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ले ली है? क्रिस हिपकिंस ने। फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? कजाकिस्तान के द्वारा की जाएगी। आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? कर्नाटक में। किस देश के दक्षिणी भाग में एक नए नेचुरल गैस भंडार की खोज की गई है? बांग्लादेश में। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर प्रभा अत्रे को। समुद्री अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी केंद्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मंत्रालय लाल किले में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन कर रहा है? पर्यटन मंत्रालय। प्रसार भारती ने हाल ही में किस देश की राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मिस्र की मीडिया के साथ। भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? द एलिफेंट विस्पर। कौन सा देश मंगल ग्रह के अभियानों के लिए परमाणु इंजन का परीक्षण करेगा? नासा, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में 29 जनवरी के करंट अफेयर के साथ साथ पूरे वीक का करंट अफेयर भी क्विक रिवीजन कर लिया। तो ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।